और MT2 को जैसे ही मैं टच करूँगा ये देखें ये ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अजीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ ट्राइक के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। ट्राइक अल्टरनेटिंग करंट पर डायरेक्ट काम करने के लिए डिज़ाइन की गई एक डिवाइस है। यहाँ ट्राई का मतलब 3 टांगों वाली और AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। और ये जो डिवाइस है दूसरे ट्रांजिस्टरों के बरक्स जिस तरह के SCR वगैरह होते हैं वो AC में भी काम करते हैं और ये भी चीज़ AC में काम करती है। SCR जो है वो AC में एक साइड पे काम करता है और ये डिवाइस जो है ये दोनों साइडों पे काम करती है, यानी ये AC के दोनों साइकिलों में उसी तरह से काम कर रहे होते हैं जिस तरह से दोनों साइकिल चलते हैं। ट्राइक के 3 टर्मिनल होते हैं। मोस्ट लेफ्ट में ये जो पहली पिन है ये मेन टर्मिनल 1 कहलाता है और उसके बाद वाली ये जो सेकंड पिन है ये मेन टर्मिनल 2 कहलाता है और थर्ड जो है ये इसका गेट होता है। MT1 और MT2 के दरमियान, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के दरमियान जब हम DMM के ज़रिए चेक करते हैं तो इसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ट्राइक सही है तो MT1 और MT2 के दरमियान कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। समटाइम जब आप इसको चेक करते हैं और गेट को मेन टर्मिनल 1 के साथ जब चेक करते हैं तो मेन टर्मिनल 1 के साथ गेट कंटिन्यूटी देता है जो कि इसकी एक नॉर्मल कंडीशन होती है और ये ट्राइक सही होता है, उसकी कंडीशन सही होती है। हमने सिर्फ मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 को चेक करना होता है और उसके लिए हम DMM को इस्तेमाल करते हैं। तो DMM को हम सेट कर लेते हैं, इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो साइन है ये कंटिन्यूटी का साइन आ रहा है और ये सेलेक्टर स्विच मैंने पुश किया तो ये देखें ये अब इस वक्त डायोड मोड में ये मीटर सेट हो गया है। तो डायोड मोड में लाने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के मुकाबले में जब आप ट्राइक को चेक करते हैं तो इसमें हमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसमें कोई भी साइड पे प्लस या माइनस की कोई सी भी पिन लगा सकते हैं। शर्त यह है कि इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की रीडिंग नहीं आनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ये दूसरा ट्राइक भी देख लेते हैं, ये देखें उसमें भी कोई रीडिंग नहीं है, इसमें भी कोई रीडिंग नहीं है, ये किसी में भी कोई रीडिंग नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्राइक चेक कराता हूँ। ये जो ट्राइक है ये BTA 40 BTA 40 है और ये BTA 40 जो है ये ख़राब है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें MT1 और MT2 के दरमियान बीप आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक ख़राब ट्राइक है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ दिखाया है। जो सही ट्राइक होगा उसमें बीप नहीं आएगी। ये देख सकते हैं आपके ये वाला ट्राइक सही है तो इसमें कोई बीप यहाँ पर नहीं है। इसमें एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि गेट और MT1 यानी कि पहली पिन और गेट के दरमियान कंटिन्यूटी का आना एक नॉर्मल ट्राइक में भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ट्राइक है और इसमें ये कंटिन्यूटी शो करवा रहा है और दोनों साइडों पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है। ये ट्राइक में इसी तरह का फंक्शन होता है, इसमें रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ट्राइक हैं MT1 और गेट के दरमियान कंटिन्यूटी होती है और इस चीज़ का फ़ायदा हम ऐसी जगहों पर उठा सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक ट्राइक है BTA 41 BTA 41 और इस ट्राइक में 3 कनेक्टर इस तरह से लगे हुए हैं जिसमें ये पता लगाना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि इसमें कौन सा टर्मिनल कौन सा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक टर्मिनल छोटा होता है तो ये हमें श्योर होता है कि ये गेट है और ये बाकी के 2 टर्मिनल जो हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो जो छोटा टर्मिनल होता है ये गेट होता है, तो लिहाजा हमने गेट के ऊपर मीटर की प्रोब रखनी है और इन दोनों को बारी बारी चेक करना है। तो जिसके ऊपर बीप आ जाएगी, ये देखें आप, ये इस टर्मिनल के ऊपर बीप आ रही है और ये कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला MT1 है, मेन टर्मिनल 1 ये वाला है और मेन टर्मिनल 2 ये वाला है। तो लिहाजा कनेक्शन करते हुए आपको अगर ये पता चलाना हो कि MT1 और MT2 कौन सा है इसमें, तो आप ये मीटर के ज़रिए से आसानी के साथ इसका पता चला सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्राइक हैं ये आप देख सकते हैं, ये रशिया का ट्राइक है एक। ये भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया, मेरे पास बहुत सारे थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया था। ये इस तरह के ट्राइक होते थे और हमने इसको काफ़ी जगहों पे हैवी लोड के लिए इसको इस्तेमाल किया था। ये 40 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड उठाते थे और जो इनका नंबर है वो BCR 16 FM था और ये रशिया के थे। उसके अलावा ये वाला ट्रैक भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया, ये TLC 226B, इसका काफ़ी इस्तेमाल हमने किया। उसके बाद ये वाला जो एक और ट्रैक है ये BTA 08
8 एम्पेयर का है। इसी तरह ये वाला जो ट्राइक है ये BTA 16 है और ये मार्केट में 2 नंबर बहुत हैं, ये चाइना के हैं और इनमें ख़राब काफ़ी निकलते हैं। इस वक्त सबसे अच्छा जो ट्राइक है वो मार्केट में आपको अगर लेना हो तो इसमें ये है BTA 24। ये 24 एम्पेयर का है, 24 एम्पेयर का ये ट्राइक है और ये काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो रशियन है ये तो नहीं मिल रहा है इस वक्त, आपको ये 41 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये ट्राइक सबसे बेहतरीन है तकरीबन किसी भी लोड में लगाने के लिए। तो ये तो हमने आपको DMM के ज़रिए से चेक करने का तरीका थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया और अब हम ये जो एक मीटर अब हम आपके साथ इसको चेक करेंगे कि इस लैंप के ज़रिए से किस तरह हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पावर सप्लाई ली है, तो सप्लाई में हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं। बल्ब को कोई से भी वोल्ट दे दें, आप नेगेटिव दे दें या पॉजिटिव दे दें, एक ही बात है। तब हमारे पास ये 2 टर्मिनल आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लैंप ऑन हो रहा है। तो हम यहाँ पर ट्राइक को लगाते हैं, कोई सा भी ट्राइक ले लेते हैं। ये देखें, इसको हमने सबसे पहले मेन टर्मिनल 1 के ऊपर हमने इसकी एक प्रोब को लगा देना है और मेन टर्मिनल 2 पर भी दूसरी प्रोब को लगा देना है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त लैंप जो है वो ऑफ है, जल नहीं रहा है। हमने इसको कनेक्शन दोनों को दे दिए हैं। तो इसमें हम ये 1 सेकंड के लिए इसको ये गेट जो है इसको मेन टर्मिनल 2 के साथ शॉर्ट करेंगे, यानी बीच वाली पिन के साथ जरा सी देर के लिए शॉर्ट करेंगे। ये देखें, जैसे ही इसको हमने शॉर्ट किया तो ये ट्राइक लॉक हो गया, ऑन हो गया है और ये लैंप जल रहा है। अब ये लैंप सिर्फ उसी सूरत में बंद होगा जब हम इसकी पावर को 1 सेकंड के लिए कट करेंगे। ये देखें, ये हमने पावर निकाल दी तो ये ऑफ हो गया। अब इसको दोबारा मैं लगा देता हूँ और ये देखें, इसको जैसे ही मैं गेट को ज़रा सा शॉर्ट करता हूँ, चाहे आप रेजिस्टेंस के साथ करें या जैसे मर्जी करें, ये ऑन हो जाता है। तो आप इसको इस वक्त हम इसको 5 वोल्ट से चेक कर रहे हैं। आप 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट जो भी आप देना चाहें आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से अभी हम दूसरा ट्राइक भी चेक कर लेते हैं। ये बड़ा वाला चेक करके देखते हैं। ये BTA 41 है और ये भी इसी तरीके से हमने चेक करना है। तो हमने ये पता चला लिया था कि MT1 हमारा ये है और MT2 ये है। तो हमने गेट को MT2 के साथ शॉर्ट करना है। अगर आप गेट को MT1 के साथ शॉर्ट करेंगे तो ये लॉक नहीं होगा, जलेगा नहीं, ऑन नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, मैं MT1 से कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है और MT2 को जैसे ही मैं टच करूंगा ये देखें ये ऑन हो गया। तो ये MT2 के साथ गेट को जैसे ही हम एक पल्स देंगे या इसको शॉर्ट करेंगे जरा सी देर के लिए तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और फिर ये ऑफ जब ही होगा जब हम इसकी पावर बंद करेंगे। चूंकि ये AC की डिवाइस है और AC में चूंकि साइकिल होते हैं, यानी एक साइकिल में पॉजिटिव होता है, एक साइकिल में नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये ऑन ऑफ खुद ही होता रहता है। तो अभी यहाँ पर चूंकि DC है तो हमें इसको ऑफ करने के लिए पावर बंद करनी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑन हो गया है। ये तमाम ट्राइक आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। ये रशियन ट्राइक है, इसकी ये MT1 के साथ हमने एक पिन लगा दी है, वायर लगा दी है और MT2 के साथ हम ये दूसरी वायर लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैं अब शॉर्ट करने लगा हूँ। ये देख सकते हैं कि MT1 के साथ एक वायर लगी है और MT2 के साथ दूसरी वायर लगी है और ये लैंप लगा हुआ है और जैसे ही मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करूँगा और ये ऑन हो जाएगा। तो इसके ऑन होने की वजह सिर्फ यही है कि ये ट्राइक जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, MT2 के साथ गेट को शॉर्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। सारे ट्राइक जो है इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे ये है कि श्योर हो जाता है कि आपका ट्राइक बिल्कुल सही काम कर रहा है और काम करते वक्त कंफ्यूजन नहीं रहता है। फिर अब मैं आपको ये ख़राब ट्राइक दिखाता हूँ। ख़राब ट्राइक के अंदर MT1 और MT2 जो है ऑलरेडी चूँकि शॉर्ट हैं, लिहाजा आप जैसे ही इसको टच करेंगे ये ट्राइक चूँकि है ही ख़राब और ये लैंप ऑन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो दूसरा ट्राइक है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बल्ब तो नहीं ऑन होगा लेकिन ये ट्राइक लॉक भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको गेट से पल्स देता हूँ, जितनी देर तक मैं शॉर्ट रखता हूँ उतनी देर ये बल्ब जलता है और जैसे ही मैं हटाता हूँ ये बंद हो जाता है, जो कि गलत कंडीशन है और ये ट्राइक ख़राब है। तो इस तरह ये जो भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, इस तरीक़ों से आप ट्राइक को बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं और आपके काम में बेहतरी पैदा हो सकती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आएगी और आप इससे कोई ना कोई मालूमात हासिल करके अपने काम में बेहतरी पैदा कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।